हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का केमिस्ट्री विद हमारे बहुत ही वेलकम है। और ये शानदार क्वेश्चन 12 क्लास के सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझें और अंत तक देखना है, ठीक है। तो तब जाकर के हमें समझ में आएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको ये बताना है कि ये जो चार ग्राफ मेरे पास है, ठीक है, तो ये चार ग्राफ में से कौन कौन से ग्राफ जीरो ऑर्डर को बताते हैं, आपको बताना है, ठीक है। देखिए बच्चों, ये बहुत ही एक हाई लेवल मतलब कि टॉप लेवल का क्वेश्चन है आपके केमिकल काइनेटिक्स का। अब समस्या ये है कि हम देख रहे हैं कि जीरो ऑर्डर का ग्राफ कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको पहले छांटने आना चाहिए। तो जैसे कि हम एक नॉर्मल रिएक्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आर से मेरा पी बना, पहले चीजों को समझना है। तो हम जानते हैं, अगर इसका रेट लिखना चाहें हम, ठीक है, अगर इसका रेट को लिखना चाहे तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रेट लो के हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम रिलेट करके लिख सकते हैं किसके हिसाब से, जो हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है। तो इसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम दो टाइप से रेट लिख सकते हैं, डिफरेंशियल रेट के हिसाब से ये हो गया, और ये रेट लो के हिसाब से हो गया। तो रेट लो के हिसाब से अगर इसके हिसाब से बात की जाए, किसके हिसाब से, इस रेट लो के हिसाब से अगर बात की जाए, इन दोनों का ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे हम, तो इस तरह हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन पर पावर जीरो है, दैट मीन्स कि इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ही नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो ये मेरा ग्राफ होगा ही नहीं, तो सी नंबर तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। इसका मतलब जहां जहां सी नंबर है उसका होने की संभावना है ही नहीं। तो सबसे पहले 3 नंबर तो ऑप्शन मेरा कट गया, और 2 नंबर भी कट गया, तो अब बचा मेरे पास एक और चार। देखिए बच्चों, अब कैसे हम समझेंगे कि एक, दैट मीन्स कि ए बी सी ये तीनों सही है कि नहीं। सबसे पहले हम डी पर फोकस करते हैं। यहाँ पर स्लोप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम जानते हैं किसी और पावर जीरो है तो वन हो जाएगा। यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा के डी टी, ठीक है, इक्वल टू माइनस डी आर। लेकिन स्लोप निकालने के लिए क्या होता है, आप लोग याद कीजिए। स्लोप निकालने का कंडीशन होता है कि आपको कंपेरिजन करना पड़ता है किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इससे हमें तुलना करना पड़ता है, तब जाकर के हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो इसको रिलेट करके अगर लिखा जाए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, डी आर, ठीक है, इक्वल टू माइनस के डी टी लिख सकते हैं। और अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दें, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी, हाँ डी टी होगा ना, सॉरी यहाँ पर डी टी हो जाएगा, गलती लिखा गया। और यहाँ डी आर होगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं नहीं, ठीक ही लिखे थे, सॉरी बच्चों, यहाँ पर डी आर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी टी इंटू के, तो यहाँ पर डी टी ही था, ठीक। तो यहाँ से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं dx का x होता है, तो dr का यहाँ पर हो गया r, ठीक है। और माइनस के, और dt का हो जाएगा t, और एक कांस्टेंट k आएगा। अब हम यहाँ से कंपेरिजन कर सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, क्या होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ पर r इक्वल टू इतना है। तो जब इन दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो ये r और ये y कॉमन हो गया। तो यहाँ से जब कंपेरिजन करेंगे और c भी मेरा मैच कर गया, दोनों आपस में मैच कर गया, तो बचा क्या, अब एम एक्स और यहाँ पर के टी। तो m जो होता है यही मेरा स्लोप है, तो m इक्वल टू माइनस के, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, m इक्वल टू माइनस के, जो कि मेरा स्लोप है। दैट मीन्स कि डी नंबर ये 100% सही है, क्योंकि हम जानते हैं स्लोप प्लॉट करेंगे तो इस तरह से होगा। इसका मतलब डी 100% सही है। तो डी कहाँ पर दिया हुआ है, चार में ही डी दिया है, एक में तो दिया ही नहीं है, तो ये मेरा खत्म। तो मेरा आंसर 4 नंबर हो गया, ठीक है। और ये ग्राफ तो होने की संभावना है, ठीक है। तो इस तरह से हम छांट सकते हैं ऑप्शन को। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चैनल से जुड़े रहें, ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको बीच बीच में मिलते रहेगा, आपको चैनल से जुड़े ही रहना है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।